जो बिजली विभाग है, जो अधिकारी है, उनको तनख्वाह कहाँ से मिले? क्या सरकार अपने पॉकेट से दे रही है कि जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, बिजली का बिल भर रहे हैं, उसी से आपको तनख्वाह मिल रहा है? कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप समझते ही नहीं है। सालों साल से आप यहाँ पड़े रहते हैं, स्थितियां जड़ देखते हैं तारों की, फिर भी चेंज नहीं करते, फिर भी नहीं बदलते। आखिर क्यों? क्या गांव के लोगों को सुविधा देने की जरूरत नहीं समझते हैं आप? क्या दुर्घटना का इंतजार करते रहते हैं आप? क्या अधिकारी महोदय लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से भी ऊंचे पद पे हो गए हैं, जो उनके नियम को काट रहे हैं, उनके शब्दों को काट रहे हैं? जो उन्होंने बात कही कि अनावश्यक बिजली नहीं कटनी चाहिए, जो तार जर्जर हो चुकी है तार को चेंज कीजिए, क्या इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रख रहे हो? नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सबको मंत्रिमंडल दे दिए गए, सबको मंत्री बना दिया गया, सब अपने अपने काम में लग गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनका कहर अब पूरी तरह से बरसते हुए दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किया कि इतने गर्मी, आप खुद देख रहे हैं कि इतनी कड़ाके की जो गर्मी हो रही है, धूप हो रहे हैं, लू चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये ऐलान भी किया है, ये नोटिस भी जारी की है, अगर आपको कोई कार्य ना हो तो बाजार में ना निकलें, मार्केट में ना निकलें, धूप से बचें। और ये भी कहा कि विद्युत विभाग जो कि अनावश्यक बिजली ना काटे, और जो भी तार जर्जर हुए हैं, जितने भी जगहों के तार की स्थितियां सही नहीं है, उस जगह के तार जल्द से जल्द बदले और सही करें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन ये विद्युत विभाग के अधिकारी के कानों तक ये आवाज जाएगी तब तो वो सुनेंगे, तब तो वो तो खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ऊंचे पद पे हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि उनकी बातों को क्या मानना है। अब आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए, इस तस्वीर को देख लीजिए कि एक तार जो सर के ऊपर से सिर्फ टच हुए, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं यह कितना नीचे तार है, जिसपे अगर इस रास्ते से, इस गांव का यह मेन रास्ता है, जो ये गांव है, मैं बताऊंगा आगे कि आखिर ये कौन सा गांव है, ये कौन से गांव में की स्थितियां बनी हुई है। ये गांव का मेन रोड है और ऐसे ही रोज लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन विद्युत विभाग के कानों तक ये आवाज नहीं जा रही है, आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए। जमनिया पावर हाउस के एक छोटा सब स्टेशन है विद्युत विभाग गहमर सब स्टेशन, जो कामाख्या धाम के बगल में है। कामाख्या धाम गहमर फीडर के अंतर्गत नसीरपुर, अठाठा 2 गांव आते हैं, जिसमें ये जो स्थिति है अठाठा गांव की है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्थिति कितनी खराब है, कितनी दुर्घटनादायक है। कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से आता है तो उसके सर में यह तार जो कि टच होकर जाता है। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कभी रात में तार टूट के गिर सकता है, दिन में भी गिर सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बांस के सहारे तार को लटकाया गया है, झुलाया गया है, लेकिन अधिकारियों के कानों तक आवाज नहीं जा रही। यह तार वर्षों से ऐसे पड़ा हुआ है। कहीं भी गांव में किसी भी तरीके के पोल नहीं गाड़े गए हैं, न बिजली के तार लगाए गए हैं, बस ऐसे ही काम चल रहा है। जेई महोदय को फोन करो तो वो फोन नहीं रिसीव करते हैं, उनको स्थिति बताओ तो वो बात टाल देते हैं। अब पोल आएगा, अब तार आएगा, लेकिन कब आएगा? जब कोई दुर्घटना हो जाएगी तब। अगर कल अनहोनी हो जाती है, कल कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या जेई साहब लेंगे, एसडीओ साहब लेंगे, एक्सजेन साहब लेंगे, या फिर कौन लेगा? तो सभी लोग पल्ला झाड़ लेंगे कि हमने आगे ऊपर स्तर के अधिकारियों को कंप्लेन की थी, इसके बारे में अवगत कराया था। आखिर ऐसी स्थितियों क्यों नहीं बदला जा रहा है? आखिर इसको छोड़कर क्यों रखा गया है? आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? यह तार ऐसे ही जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। लोग अपना तार खींच करके 300 मीटर 200 मीटर दूरी तक ले जाकर घर में बिजली जलाते हैं और हर महीना बिल भरते हैं। टाइम पे बिजली का बिल आ जाता है,
और उनको जमा करना ही करना है। और इतनी भयावह गर्मी में मजबूरी है कि लाइट की सतत हो ही। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि यह तार कभी टूट करके अगर गिर जाता है, किसी के सर पे गिर जाता है, क्योंकि यह गांव का मेन रास्ता है, तो कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। लेकिन नहीं, जो चल रहा है सो चल रहा है, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग की ये देखी जा रही है। लोग अपने घरों से, लोग गांव के बाहर पोलों से 300-300 मीटर 200-200 मीटर तार लगा करके अपना फिर घर में बिजली जलाते हैं और हर महीना बिजली का बिल भरते हैं। कहा जाता है कि आपके दरवाजे तक खंभे जाएंगे, वहां से आपको बिजली दी जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या डिजिटल इंडिया बन रहा है? क्या डिजिटल गांव बन रहा है? क्या ऐसे ही गांव का विकास होगा? क्या ऐसे ही देश बढ़ेगा? सरकार सारी व्यवस्थाएं देती रहती है, लेकिन उच्च स्तर के अधिकारी जो है कि इसको विस्तार ही नहीं करते हैं, इसको बढ़ाते ही नहीं है। और ये ब्लेम होता है कि इस सरकार में ये काम नहीं किया गया। एक बार खुद देखिए, आप एक बार खुद देखिए और अंदाजा लगाइए कि यह कितना भयावह स्थिति है। यह जो तार जो कि पूरे तरीके से सर के ऊपर से कोई भी अगर महिला जाती है, पुरुष जाते हैं, या फिर गांव एरिया है, भैंस को चारा लेने के लिए, पशुओं को चारा लेने के लिए लोग अगर जाते हैं, तो वो चारे की जो मोटरी होती है वो तार में पूरी तरह से टच होती है। खुदा न खास्ता तार नंगे होंगे, करंट पकड़ लेगा, दुर्घटना हो जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जेई महोदय लेंगे इस जगह की जिम्मेदारी? गामर फीटर कामाख्या धाम के जो बगल में है, उसी के अंतर्गत नसीरपुर, अठाठा 2 गांव आते हैं। जो ये स्थिति है अठाठा गांव की है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो कि बिजली विभाग से परेशान है। सिवराई में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। इतनी भयावह गर्मी में उनके पास पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, बिजली का बिल आ जा रहा है। लोगों ने तहसील में धरना प्रदर्शन भी किया, पत्रक दिया गया एसडीएम को, आश्वासन मिला कि 1-2 दिन के अंदर ही स्थितियां सही कर दी जाएगी, ट्रांसफार्मर का पावर बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या साधारण तरीके से कोई काम नहीं हो सकता है? क्या जरूरी है कि धरना प्रदर्शन करके हुए काम किया जाए? क्या जरूरी है कि प्रदर्शन करके हुए काम किया जाए तभी जाकर के अधिकारियों के कानों तक आवाज जाएगी? सिवराई के लोगों ने कई बार एसडीओ को फोन किया, जेई को फोन किया, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तब जाकर आखिरी में एसडीएम का सहारा लिया गया और पत्रक सौंपा गया। आश्वासन मिला कि 1-2 दिन के अंदर ही जल्द ही आपके कामों का निवारण किया जाएगा, जल्द ही आपका समाधान किया जाएगा। लेकिन क्या सवाल यह बनता है कि क्या अधिकारियों को इसी बात की तनख्वाह दी जाती है कि वो बड़े बड़े एसी के घरों में बैठकर आराम फरमाएं और लोग महीना महीना बिजली भरे? ये तनख्वाह कैसे मिलती है भाई? तनख्वाह आप किस बात की ले रहे हो? जो बिजली विभाग है, जो अधिकारी है, उनको तनख्वाह कहां से मिले? क्या सरकार अपने पॉकेट से दे रही है कि जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, बिजली का बिल भर रहे हैं, उसी से आपको तनख्वाह मिल रहा है? क्या सभी लोग बिजली बिल कटवा देंगे और चले जाएंगे सोलर पैनल के पास? क्या सरकार को बिजली बिल, क्या सरकार आपको तनख्वाह दे पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप समझते ही नहीं है। सालों साल से आप यहां पड़े रहते हैं, स्थितियां जरूर देखते हैं तारों की, लेकिन फिर भी चेंज नहीं करते, फिर भी नहीं बदलते। आखिर क्यों? क्या गांव के लोगों को सुविधा देने की जरूरत नहीं समझते हैं आप? क्या दुर्घटना का इंतजार करते रहते हैं आप? क्या अधिकारी महोदय लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से भी ऊंचे पद पे हो गए हैं, जो उनके नियम को काट रहे हैं, उनके शब्दों को काट रहे हैं? जो उन्होंने बात कही कि अनावश्यक बिजली नहीं कटनी चाहिए, जो तार जर्जर हो चुके तार को चेंज कीजिए, क्या इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रख रहे हो? क्या ये लोग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बड़े हो गए हैं। क्या इनका कद ऊंचा हो गया है? जो इनके दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है कि वो देखे, आए, समझे और स्थितियां से आकर के गांवों में, इलाकों की स्थितियां सही करें। सालों से तार ऐसे ही जर्जर पड़े हुए हैं। 20 साल 30 साल बीत जाते हैं, लेकिन एक बार भी तार चेंज नहीं किया जाता है। आखिर पैसा कहां जाता है? फंड कहां जाता है? यूपीपीसीएल का फंड कहां जा रहा है? विद्युत विभाग इतना चुप क्यों है? किसी दिन दुर्घटना हो जाएगी, सभी लोग आएंगे, आश्वासन देंगे, कागजी कार्रवाई करेंगे और थोड़ा बहुत मुआवजा दिलवाएंगे और फिर चले जाएंगे। फिर स्थितियां वैसे ही बनी की बनी रह जाएंगी। क्या गांव की स्थितियां वाकई में सुधर नहीं पाएंगी? क्या अधिकारी लोग अपना काम बखूबी नहीं कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके यहां स्थितियां इससे ही बद से बदतर है। आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसी स्थिति आपके भी गांव में है, आपके इलाके में है, आपके टोले में है, तो भारत न्यूज के एक बार संपर्क करें और हमें व्हाट्सएप करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। भारत न्यूज आपके साथ हर लम्हा।